तो डीएनए आप कभी नहीं चेंज कर सकते। तो भूमिहार समाज का डीएनए है लड़ना है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का ये ताकत रखता है। या आने वाला जनरेशन हो या हमारे पूर्वजों का देन हो। 90 के दशक में सरकार 2 प्रयोग किया था मनीष जी, आप समझ लीजिए। पहला प्रयोग कश्मीरी पंडित को भगाना 90 में, जो कश्मीरी पंडित भाग चला, लेकिन जब ये मगध में प्रवेश किया तो भूमिहार से उसको टक्कर हो गया। तो लाल कॉरिडोर बनाने से वह भाग चला और लाल फीताशाही कहा गया तो आपको पता ही है। लेकिन इतिहास में हमें 2 चीज ही पढ़ाया जाता है, एक ज्ञान और दूसरा मोक्ष, पराक्रम नहीं। क्योंकि पराक्रम की जब बात आती है तो भूमिहार समाज आता है, इसलिए इतिहास के पन्नों से इसको दूर कर दिया जाता है पराक्रम के लिए। आवाज लगाइए जरा, ताकत मिलता है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। 27वां शहादत दिवस पर हम आए हैं पहली बार। ऐसे बारात हो या कहीं कार्यक्रम होता था तो हम बगल से जाते थे और नमन करके गुजर जाते थे। लेकिन आज हम इस गांव में आकर रूबरू हुए हैं कि किस तरह से हमारे समाज के ऊपर उस समय जालिमों के द्वारा हत्याएं की गई, 35 हत्याएं की गई और सरकार भी उस समय मुखौटा बना हुआ था। मैं उन शहीदों को, उन किसान भाइयों को, उन एक तरह से हमारे पूर्वजों को जिस तरह से हत्या किया गया उनको मैं हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। और जो भी इस कार्यक्रम में एक तरह से सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और जो दूर से आए हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आए हैं, कोई बेतिया से आए हैं, दूर दूर से, उनको मैं इस मगध की धरती पर नमन और वंदन भी करता हूँ। मनीष जी अभी कह रहे थे कि हम लोग शेर नहीं है। इस पे मैं थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे एक आदत होता है, प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद थ्योरी लिखता हूँ। जब आप मगध के क्षेत्र में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मगध जिस स्थान से जन्मा है और जिस के लिए जाना जाता है, हमें 3 चीजों के लिए जाना जाता है मगध। और इस मगध क्षेत्र में ही एक नरसंहार वगैरह हुआ है और इसका बदला भी लिया गया है। पहला ज्ञान की भूमि रही है, दूसरी मोक्ष की भूमि रही है और तीसरा पराक्रम की भूमि रही है। लेकिन इतिहास में हमें 2 चीज ही पढ़ाया जाता है, एक ज्ञान और दूसरा मोक्ष, पराक्रम नहीं। क्योंकि पराक्रम की जब बात आती है तो भूमिहार समाज आता है, इसलिए इतिहास के पन्नों से इसको दूर कर दिया जाता है पराक्रम के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्शन। उपदेश से अच्छा उदाहरण होता है। यदि आप दोरबा सांप को यदि झिटकी भी मारते हैं या पत्थर मारते हैं तो भाग जाता है, लेकिन ये गोहमन सांप को यदि आप मारिएगा झिटकी तो तन के खड़ा हो जाता है। तो डीएनए आप कभी नहीं चेंज कर सकते। तो भूमिहार समाज का डीएनए है लड़ना है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का ये ताकत रखता है। या आने वाला जनरेशन हो या हमारे पूर्वजों का देन हो। तो इसलिए हम पहले जो थे आज भी रहेंगे और आने वाला पीढ़ी भी रहेगा, चाहे एक हो जाए या हमारी संख्या और भी कम हो जाए, लेकिन हमने लड़ने से कभी पीछे हटेंगे नहीं। क्योंकि मैंने बाल काल से स्वयं सेवक रहा हूँ आरएसएस में। मैंने धर्म जागरण भी बहुत सारे काम किया। जब जब आफत आ गया हमारे समाज पर, उस समाज को और भारतीय जनता पार्टी को मैंने आंख में आंख डाल के कहा कि यूजीसी आपका कानून काला है, मैं इसका विरोध करूंगा और आपका कोई सम्मेलन नहीं करने वाला हूं। क्योंकि जिस कौम से मैं आता हूं हमारा समाज है, उसके बाद मैं आपके लिए हूं। समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, न कि राष्ट्र से समाज का निर्माण होता है। अब रही बात अंतिम पड़ाव है तो निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, रिजल्ट तो होना चाहिए। एम तो था कि शहादत दिवस 27वां था, लेकिन हम लोग निष्कर्ष क्या निकालें, रिजल्ट क्या निकालें। बहुत सारे लोग बोले वक्ता अच्छे अच्छे, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमारा समाज बचेगा कैसे। तो सबसे पहले आत्मीय चिंतन होना चाहिए। हमारा युवा पीढ़ी अभी के डेट में मानना पड़ेगा सबसे ज्यादा सूखा नशा में इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे ज्यादा सूखा नशा, जब नशा ही आ जाएगा हमारे ऊपर तो मैं क्या तलवार उठा पाऊंगा, क्या कलम उठा पाऊंगा, नहीं, हम नहीं लड़ सकते किसी के से। इसलिए हमारी आत्मीय चिंतन जरूरी है। और रह गई बात कि आप
अपने समाज के लिए जो नीट छात्रा मेधावी थी उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद भी हमारे डीजीपी साहब भूमिहार समाज से हैं, एसएसपी भूमिहार समाज से हैं, 25 को विधायक आपका भूमिहार समाज का है, केंद्रीय मंत्री कितना है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। लेकिन समाज जब उतर गया रोड पर न्याय यात्रा में तो पसीना छूट गया, सीबीआई को केस देना पड़ा और सीबीआई को भी धुआं धूल चटा रहे हमारे समाज के अधिवक्ता और बता रहे हैं कि आप एविडेंस क्यों उस समय साक्ष्य के आधार पर आप उसको खोज किए हैं आज, लेकिन उसे पसीना छूट रहा है। उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी दौरान 6 तारीख के बहुत सारी घटनाएं घटी दूसरे कौम को ही, लेकिन सब केस मर गया। लेकिन आज हमारा समाज को बच्ची के लिए हम लोग समाज खड़ा है, कोई विधायक और सांसद नहीं खड़ा। जब जब समाज आगे आया है तो हाशिए पर सरकार आ गया, नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़कर दिल्ली भाग गया है। ये हमारा समाज का, जब 90 के दशक में सरकार 2 प्रयोग किया था मनीष जी, आप समझ लीजिए। पहला प्रयोग कश्मीरी पंडित को भगाना 90 में, जो कश्मीरी पंडित भाग चला, लेकिन मतलब एक तरह से कहें नेपाल कहें या चीन कहें, उससे लाल कॉरिडोर बनाना था हिमालय के क्षेत्र में। लेकिन जब ये मगध में प्रवेश किया तो भूमिहार से उसको टक्कर हो गया, तो लाल कॉरिडोर बनाने से वह भाग चला और लाल फीताशाही कहाँ गया तो आपको पता ही है। और उसमें हमारे श्रद्धेय परमेश्वर मुखिया जी आगे आए और सभी लाल फीताशाही को काट कर फेंके। तो सरकार जब जब आती है तो प्रयोग करती है ताकत को कमजोर करने के लिए। आज ताकत को कमजोर करने के लिए यूजीसी कानून लाया, पहले किसानों को हटाया, अब शिक्षा में हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज के अधिवक्ताओं ने इसके लिए मुंहतोड़ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है। सरकार के पास एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है कि वो यूजीसी के खिलाफ बोल सकता है एक भी लाइन। इसके लिए आज मैं चीफ जस्टिस साहब को धन्यवाद करता हूं कि हमारे लिए लाज रख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती होती है और विद्या से ही विमुक्ति मिलती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एक तरह से काटा जा रहा है। पहले लालू जी हम लोगों को सर काटे, नीतीश कुमार ने पेट काटा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हम लोगों के लिए कलम काट रहे हैं।